नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए आज की क्लास लेकर आई हूँ विधाओं में भी आज हम देखेंगे संस्मरण विधा। संस्मरण विधा, इससे पहले भी हम कुछ विधाएं देख चुके हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास में अगर हम बात करें तो ये हमारी अंतिम क्लासेज चल रही हैं। इसी के साथ में जो भी कैंडिडेट डीएस एकेडमी द्वारा चलाई जा रही टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके, या यदि आपको डेमो टेस्ट पेपर देखना है तो उसी नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज डाल दें, टीजीटी पीजीटी डेमो टेस्ट पेपर, आपको टेस्ट पेपर भेज दिया जाएगा। इसके बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का जो शुल्क है मात्र 750 रुपये है, यानी कि 15 रुपये प्रति टेस्ट पेपर। सप्ताह में 2 टेस्ट पेपर आपको दिए जा रहे हैं। टेस्ट पेपर एकदम नवीन है। जो कैंडिडेट कहीं पे भी कोचिंग कर रहा है, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, लेकिन ये जो हमारी जो टेस्ट सीरीज है एकदम आगामी जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रख के तैयार की जा रही है। एकदम नवीन पैटर्न पर आधारित है। प्रयास यही किया जाता है कि क्वेश्चन रिपीटेड ना हो। 6250 प्रश्न आपको नवीन तरीके से मिले। यदि कोई प्रश्न में किसी प्रश्न में कभी दोहराहन होता भी है किसी रचना से, तो उस रचना की या उस रचनाकार की जो शब्दावली रहेगी, प्रश्न की जो शब्दावली रहेगी, वो परिवर्तन रहेगी। जैसे पहले प्रश्न किया गया था, उस तरह से प्रश्न नहीं बनेगा टेस्ट पेपर में। दूसरी ही तरफ से दूसरी शब्दावली के आधार पर ही प्रश्न बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि घुमा फिरा के इजी लैंग्वेज में आपको दे दिया जाए, नहीं, इतना भी सरल टेस्ट पेपर नहीं बन रहा है। यदि 15 रुपये टेस्ट पेपर हम आपसे ले रहे हैं तो कम से कम उसमें 50 से 60 रुपये, यानी कि एक टेस्ट पेपर में इतनी मेहनत की जाती है कि जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं वही जानते हैं कि अभी तक भी 80 से ऊपर उनका स्कोर नहीं जा रहा है, चाहे कितना भी पढ़ने वाले हों। किसी कोचिंग संस्थान में कहीं वो टॉपर रहते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे टेस्ट पेपर में उनको अपना समझ में आ जाता है कि हम कितने पानी में हैं। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। चलिए, बात कर रहे थे विधाओं में भी आज हम बात कर रहे हैं संस्मरण विधा में। संस्मरण विधा में यदि बात करें, संस्मरण का मतलब होता है कि हमारे साथ जब कोई घटना घटती है या कोई भी तथ्य जब हमारे मस्तिष्क में रह जाते हैं, कहते हैं ना कि हमारी स्मृति में नहीं है। कई बार क्या होता है कि जैसे साक्षात्कार के समय पे आप बात देखेंगे तो साक्षात्कार के समय पे जब हमसे कोई प्रश्न किया जाता है कि आप बताइए कि कामायनी को महाकाव्य की श्रेणी में क्यों रखा गया है, क्या डॉक्टर नगेंद्र जी ने कुछ कहा है इनके विषय में? आप कहेंगे कि सर पढ़ा तो था लेकिन अभी स्मृति में नहीं है। यानी कि आपने पढ़ा था, आप कहने कामायनी को अच्छे से पढ़ा था, डॉक्टर नगेंद्र जी ने कामायनी के संबंध में क्या कहा है ये भी आपने अच्छे से पढ़ा था, लेकिन इस समय आपको स्मरण नहीं है, आपको याद नहीं है। लेकिन वहीं पे यदि आपको तथ्य याद रहते हैं तो वो सही होता है, यानी कि आप साक्षात्कार में पास हो जाते हैं और आपका चयन हो जाता है। यहाँ पे जो संस्मरण की बात हो रही है, यहाँ पे जो स्मृति की बात हो रही है, वो बात हो रही है कि आप कहीं घूमने गए, आप किसी से मिले, आपकी कुछ बातें हुई, वो जो आपको याद रहती हैं उनको जब आप लिपिबद्ध कर देते हैं, प्रकाशित हो जाती हैं वो रचनाएं, तो वो एक संस्मरण हो जाता है। कुछ यादें, जैसे कि आप ध्यान करें कि अपने बचपन में जो आपके मित्र मंडली रही होगी उनके विषय में यदि आप कुछ लिखते हैं, उनको आपको उनकी बातें याद रहती हैं, हॉस्टल लाइफ की, बाकी चीज़ों की, तब आप उनको लिखते हैं तो वो आपका संस्मरण हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही संस्मरणों से आगे हम रूबरू होंगे कि साहित्यकारों ने किस किस की याद में या किस किस से मिलके कौन कौन से संस्मरण लिखे हैं। प्रयास करेंगे, पूर्ण रूप से प्रयास यही करेंगे कि एक ही क्लास में संस्मरण कंप्लीट करें। ठीक है, और आप बने रहिएगा। वैसे आप मेरा सपोर्ट बहुत करते हैं तो आप के लिए एक ही क्लास में हम इनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण है हम उन्हीं को पढ़ेंगे। बात करते हैं संस्मरण। संस्मरण का मूल अर्थ क्या है? सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति मतलब जो भी घटना घटी है, जो भी तत्व है वो हमें पूर्ण रूप से याद है। एक ऐसी स्मृति जो वर्तमान को अधिक सार्थक, समृद्ध और संवेदनशील बनाती है। ठीक है, कैसी स्मृति? वो स्मृति हमारे मस्तिष्क के वो तत्व जो वर्तमान को अधिक सार्थक, समृद्ध और संवेदनशील बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? संस्मरण कहते हैं। रामचंद्र तिवारी जी के एक कोटेशन है, परिभाषा है, देख लेते हैं कि संस्मरण किसी स्मर्यमाण
की स्मृति का शब्दांकन है। संस्मरण जो है वो किसी स्मरणीयमान की स्मृति का शब्दांकन है। स्मरणीयमान के जीवन के वह पहलू, वे संदर्भ और चारित्रिक वैशिष्ट्य जो स्मरणकर्ता को स्मृत रह जाते हैं, उन्हें वह शब्दांकित करता है, उसे संस्मरण कहते हैं। किसने कहा है? रामचंद्र तिवारी जी ने। हिंदी में संस्मरण लेखन की शुरुआत किस समय से मानी जाती है? ये महत्वपूर्ण है, द्विवेदी युग। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी प्रश्न सरल रूप में कठिन करना चाहेगा, शब्दावली पे ध्यान दीजिएगा, सरल रूप में कठिन करना चाहेगा तो यहां से प्रश्न बना देगा। क्या बनाएगा कि हिंदी में संस्मरण लेखन की शुरुआत मानी जाती है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या छायावादोत्तर युग, या हो सकता है भक्ति रीति काल में से भी कोई विकल्प दे दे, तब आप वहां पे घूमिएगा, क्योंकि आपको पता है कि कहानी की शुरुआत द्विवेदी युग से मानी गई है और बाकी में तो अधिकांशतः जो जन्म हो गया है वो भारतेंदु युग में हो गया है। इससे पहले की यदि बात करेंगे तो आदिकाल में सबका, जो काव्य में बात करेंगे तो आदिकाल में आपको सबके बीज मिल जाते हैं, लेकिन यह विधाओं में अगर आप बात करेंगे तो भारतेंदु युग में अधिकांशतः विधाएं मिलने लगती हैं। लेकिन यहाँ पे संस्मरण में प्रश्न आपको फंसा देगा, किसमें? द्विवेदी युग में। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बात कर ले तो इनकी जो संस्मरण है, अनुमोदन का अंत, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण है, सभा की सत्यता। ठीक है, पद्म सिंह शर्मा कमलेश जी की यदि बात करें तो पद्म पराग है। इस रचना से सफल संस्मरणों की परंपरा का प्रारंभ हुआ। एक तरीके से देखा जाए तो प्रथम संस्मरण भी इसको माना जाता है। ठीक है, पद्म पराग से। श्री राम शर्मा की बात करें, ये शिकार साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। आप इनको नोट कीजिएगा, शिकार साहित्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं आपके? तो ये हैं आपके श्री राम शर्मा। इनका है बोलती प्रतिमा 1937 का। महादेवी वर्मा जी की बात करें तो अतीत के चलचित्र 1941, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण है महादेवी वर्मा पूर्ण रूप से। स्मृति की रेखाएं 1947, पद के साथी 1956, मेरा परिवार 1972 आप सभी जानते हैं, गिल्लू गिलहरी गोरा सभी का सात संस्मरण इसमें रचित हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी जी की बात करें तो हमारे आराध्य संस्मरण 1952 का, रेखा चित्र 1952। रेखा चित्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रेखा चित्र नाम से और भी दो लोगों ने संस्मरण लिखे हैं रेखा चित्र नाम से। ठीक है, रेखा चित्र यानी कि संस्मरण और रेखा चित्र में थोड़ा सा ही डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे संस्मरणात्मक रेखा चित्र भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा। वैसे विधा विशेष से प्रश्न कम बनता है, किसकी रचना है, ये प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा तेजी से चलेंगे क्योंकि साहित्य काफ़ी है, संस्मरण साहित्य, लेकिन सीधे सीधे यहाँ पे रचनाओं से प्रश्न बनेगा। जो जो महत्वपूर्ण होगा वो हम आपको साथी के साथ में बोर्ड पे लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, आप इम्पोर्टेंट को अपने आप से लगा लीजिएगा जब हम बोल देंगे तब। बात कर ले तो राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी की यदि बात करें तो माटी की मूर्तें 1946, माटी की मूर्तें 1946, और दूसरा है जंजीरें और दीवारें, जंजीरें और दीवारें। बात कर लेते हैं प्रकाश चंद गुप्त। प्रकाश चंद गुप्त जी की यदि बात करें तो मिट्टी के पुतले, और इसके बाद हैं शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय, वे दिन वे लोग, वे दिन वे लोग 1946 का है। इसके आगे बात करते हैं सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास की बात करें, स्मृति कण, स्मृति कण की बात करें तो 1959 है। इसके आगे बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी की यदि बात करें तो इनके हैं समय के पाँव, समय के पाँव की यदि बात करें तो आपके 1962 के हैं। जगदीश चंद माथुर,
जगदीश चंद्र माथुर की यदि बात करें तो इनका हैं 10 तस्वीरें 1963। 10 तस्वीरें 1963। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बात करें तो भूले हुए चेहरे, भूले हुए चेहरे। शिव नारायण टंडन, शिव नारायण टंडन। शिव नारायण टंडन की बात करें तो झलक 1938, झलक 1938। राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी जी की यदि बात करें तो 30 दिन मालवीय जी के साथ, 30 दिन मालवीय जी के साथ 1942। राधिका रमण प्रसाद सिंह, राधिका रमण प्रसाद सिंह। राधिका रमण प्रसाद सिंह की बात करें तो टूटा तारा, टूटा तारा 1940 का है। जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार की यदि बात करें तो इनका है ये और वे। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन जी की यदि बात करें तो बचपन की स्मृतियां, बचपन की स्मृतियां कब का है तो 1955 का। जिनका मैं कृतज्ञ, जिनका मैं कृतज्ञ 1957 का। आगे है ओमकार शरद, ओमकार, ओमकार शरद की यदि बात करें तो लंका महाराजिन, लंका महाराजिन की यदि बात करें तो 1950। कैलाशनाथ काटजू, कैलाशनाथ काटजू। कैलाशनाथ काटजू का है मैं भूल नहीं सकता 1955, मैं भूल नहीं सकता 1955। उपेंद्रनाथ अश्क, उपेंद्रनाथ अश्क की यदि बात करें तो मंटो मेरा दुश्मन 1956, मंटो मेरा दुश्मन 1956। और दूसरा है इनका ज्यादा अपनी कम पराई 1959। ठीक है। इंद्र विद्या वाचस्पति, इंद्र विद्या वाचस्पति, इंद्र विद्या वाचस्पति। मैं इनका ऋणी हूं, मैं इनका ऋणी हूं 1959। विनोद शंकर, इसके बाद में हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की यदि बात करें तो नए पुराने झरोके, नए पुराने झरोके। समय की बात करें तो 1962। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं आगे। प्रयास यही है कि इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे। महत्वपूर्ण में थोड़ा सा बता दें हम आपको। राम वृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्ति महत्वपूर्ण है। प्रकाश चंद गुप्त, शिव पूजन सहाय सेठ गोविंददास, माखनलाल चतुर्वेदी, जगदीश चंद माथुर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, राम नरेश त्रिपाठी, राधिका रमण प्रसाद सिंह, जैनेन्द्र कुमार, राहुल सांकृत्यायन। बचपन की स्मृतियां 1955, जिनका मैं कृतज्ञ हूँ, राहुल सांकृत्यायन की ये महत्वपूर्ण है। ओमकार शरद, लंका महाराजिन पढ़े रहिएगा। कैलाशनाथ काटजू पढ़े रहिएगा। उपेंद्रनाथ अश्क महत्वपूर्ण है। मंटो मेरा दुश्मन, ज्यादा अपनी कम पराई, इंद्र विद्या वाचस्पति, मैं इनका ऋणी हूँ 1959 का। हरिवंश राय बच्चन, नए पुराने झरोके 1962। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेते समय आप अपनी जो वीडियो की क्वालिटी है उसको थोड़ा सा बढ़ा लिया कीजिए, ठीक है, जिससे स्पष्ट आपको दिख जाए।
वरना वॉइस पे ध्यान देकर आप तथ्यों को नोट करते रहिए। प्रयास यही है कि कुछ भी आपसे ना छूटे, जितना परीक्षा उपयोगी है उतना आपको संपूर्ण कराया जाए। चलिए आगे हम बात कर रहे थे विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर की यदि बात करें तो जाने अनजाने 1962, जाने अनजाने 1962। दूसरे नंबर पे है यादों की तीर्थ यात्रा 1981, यादों की तीर्थ यात्रा 1981। तीसरे नंबर पे है मेरे अग्रज मेरे मीत, मेरे अग्रज मेरे मीत। इसके बाद में है समानांतर रेखाएं, समानांतर रेखाएं। पांचवें नंबर पे है हम इनके ऋणी हैं, हम इनके ऋणी हैं। छठे नंबर पे है एक दिशाहीन सफर, एक दिशाहीन सफर। सातवें नंबर पे बात करें तो साहित्य के स्वप्न पुरुष, साहित्य के स्वप्न पुरुष। आठवें नंबर पे राह चलते चलते, राह चलते चलते। नवे नंबर पे यदि बात करें तो हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे पथ प्रदर्शक। 10वें नंबर पे हैं आपके हम सफ़र मिलते हैं, हम सफ़र मिलते हैं। 11वें नंबर पे है सृजन के सेतु, 12वें नंबर पे आकाश एक है, आकाश एक है। और 13वें नंबर पे है यादों की छाँव में, यादों की छाँव में। दिनकर की बात करें, रामधारी सिंह दिनकर की, तो इनका है लोकदेव नेहरू, लोकदेव नेहरू 1968। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। जिंदगी मुस्काई, जिंदगी मुस्काई 1953। आपके हैं काका कालेलकर, इनका है गांधी संस्मरण और विचार, गांधी संस्मरण और विचार 1968। इसके बाद में है लक्ष्मी नारायण सुधांशु, लक्ष्मी नारायण सुधांशु की बात करें तो व्यक्तित्व की झांकियां, व्यक्तित्व की झांकियां 1970। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की यदि बात करें, अंतिम अध्याय 1972, अंतिम अध्याय 1972। लक्ष्मी शंकर व्यास, लक्ष्मी शंकर व्यास की बात करें तो स्मृति की त्रिवेणी का, स्मृति की त्रिवेणी का 1974। अनीता राकेश, अनीता राकेश चंद संतरे और 1975। कमलेश्वर की बात करें तो मेरे हमदम मेरे दोस्त, मेरे हमदम मेरे दोस्त।
इसके बाद में है क्षेमेंद्र सुमन। क्षेमेंद्र सुमन की बात करें, रेखाएं और संस्मरण, रेखाएं और संस्मरण 1975। मेरे हमदम मेरे दोस्त 1975 का है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें यदि आपको याद रखना है, विष्णु प्रभाकर, दिनकर पढ़े रहिएगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, बख्शी जी को, अनीता राकेश, कमलेश्वर, ये महत्वपूर्ण है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। चलिए, जो परीक्षा उपयोगी है वही आप पढ़िए, बाकी का जो अगर कुछ छूट जाएगा तो वो हम आपको टेस्ट पेपर में कंप्लीट करा देंगे। वैसे तो छूटता कुछ भी नहीं है। ये आप हिंदी साहित्य के इतिहास से पहली क्लास से जो हमारे साथ कैंडिडेट जुड़े हुए हैं हमारे, वो सभी जानते हैं। रामनाथ सुमन, रामनाथ सुमन की बात करें तो मैंने स्मृति के दीप जलाए, मैंने स्मृति के दीप जलाए 1976 है। विष्णुकांत शास्त्री, विष्णुकांत शास्त्री की बात करें तो स्मरण को पाथे बनने दो, स्मरण को पाथे बनने दो 1978। दूसरा है सुधिया उस चंदन के वन की, महत्वपूर्ण है, सुधिया उस चंदन के वन की, ये है 1992। भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा की यदि बात करें तो अतीत के गर्त से, अतीत के गर्त से 1979। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त की यदि बात करें तो श्रद्धांजलि स्मरण, सुलोचना रांगे राघव, सुलोचना रांगे राघव यानी कि रांगे राघव की पत्नी थी, पुनः 1979। इसके बाद हैं राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव की बात करें तो औरों के बहाने, औरों के बहाने 1981। वे देवता नहीं हैं, वे देवता नहीं हैं 2000। अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर की बात करें तो जिनके साथ जिया 1981, जिनके साथ जिया 1981। प्रतिभा अग्रवाल, प्रतिभा अग्रवाल की बात करें तो सृजन का सुख दुख, सृजन का सुख दुख 1981। रामेश्वर शुक्ल अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल की बात करें तो युग पुरुष 1983, युग पुरुष 1983। अज्ञेय की बात करें स्मृति लेखा, स्मृति लेखा 1986। आगे बात करें विंदु अग्रवाल, विंदु अग्रवाल की यदि बात करते हैं तो भारत भूषण, भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल। कुछ यादें कुछ चर्चाएं, कुछ यादें कुछ चर्चाएं 1989। इसके बाद में बात करते हैं आपके काशीनाथ सिंह,
काशीनाथ सिंह की बात कर लेते हैं। तो याद हो कि ना याद हो, याद हो कि न याद हो, 1992। दूसरे नंबर पे है इनका आछे दिन पाछे भय, आछे दिन पाछे भय, 2004। तीसरा है घर का जोगी जोगड़ा, और ये ज़्यादातर इन्होंने नामवर सिंह को संबोधित करके लिखे थे। अजीत कुमार, अजीत कुमार की यदि बात करें तो निकट मन में 1992, निकट मन में 1992, निकट मन में दूर वन में, निकट मन में दूर वन में। समय की बात करें तो 2012। प्रकाशवती पाल, प्रकाशवती पाल की यदि बात करें तो इनका है लाहौर से लखनऊ तक, लाहौर से लखनऊ तक, 1994। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं क्योंकि कंप्लीट तो आज ही करना है। इसमें भी यदि देखना चाहेंगे आप तो विष्णुकांत शास्त्री, भगवती चरण वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुलोचना रांगे राघव, राजेंद्र यादव को पढ़े रहिएगा। और जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर, प्रतिभा अग्रवाल, बिंदु अग्रवाल, काशीनाथ सिंह बहुत महत्वपूर्ण है, अजीत कुमार पढ़े रहिएगा। प्रकाशवती पाल का प्रश्न बन चुका है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आगे की। इन्हीं के साथ में बात करते हैं आपके गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर की यदि बात करें तो सप्तपर्णी 1994, 1994। आगे बात करें दूधनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह की बात करें तो लौट आओ धार, लौट आओ धार 1995। दूसरा है एक शमशेर भी है, एक शमशेर भी है, 2012। रामदरश मिश्र, रामदरश मिश्र की बात करें तो स्मृतियों का छंद, स्मृतियों का छंद 1995। अपने अपने रास्ते, अपने अपने रास्ते 2001। रविंद्र कालिया, रविंद्र कालिया की बात करें तो सृजन के सहयात्री, सृजन के सहयात्री 1996। विष्णुचंद शर्मा, विष्णुचंद शर्मा अभिन्न 1996। कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती हम हसमत, हम हसमत की बात करें तो इनके ये पहला दूसरा 2-3 भागों में है, दूसरा और तीसरे भागों में है। शब्दों के आलोक में, शब्दों के आलोक में, सोबती एक सोहबत, महत्वपूर्ण है, सोबती एक सोहबत। बात करें रामनाथ अवस्थी, याद आते हैं, रामनाथ अवस्थी याद आते हैं। जिसको कोई ट्रिक याद हो वो कमेंट कर सकता है। देवेंद्र सत्यार्थी, देवेंद्र सत्यार्थी की बात करें तो यादों के काफिले, यादों के काफिले की बात करें तो 2000। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी,
विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की बात करें, एक नाव के यात्री, एक नाव के यात्री 2001। विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास मिश्र की यदि बात की जाए तो चिड़िया रैन बसेरा, चिड़िया रैन बसेरा 2002। मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी की यदि बात की जाए, लखनऊ मेरा लखनऊ, लखनऊ मेरा लखनऊ 2002। बातों बातों में, बातों बातों में, ठीक है, ये हुए आपके। इसके बाद आप स्क्रीनशॉट लीजिए इनका, अगले पेज पे देखते हैं सभी को कंप्लीट। इसमें दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, रविंद्र कालिया, कृष्णा सोबती, देवेंद्र सत्यार्थी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, मनोहर श्याम जोशी महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, ये लास्ट स्लॉट रहेगी, इस पे सभी जो महत्वपूर्ण हैं वो संस्मरण आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, बात कर रहे थे कांति कुमार जैन। कांति कुमार जैन जी की बात करें तो लौट आना नहीं होगा 2002, लौट आना नहीं होगा 2002। दूसरे नंबर पे है तुम्हारा परसाई 2004, तुम्हारा परसाई 2004। जो कहूँगा सच कहूँगा, जो कहूँगा सच कहूँगा 2006। और फोर्थ नंबर पे है अब तो बात फैल गई, अब तो बात फैल गई 2007। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कृष्ण बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, नेह के नाते अनेक, नेह के नाते अनेक। बात करें रामकमल राय, रामकमल राय की बात करें, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष 2002, ये भी 2002 की ही है। डॉक्टर विवेकी राय, डॉक्टर विवेकी राय की यदि बात करें तो आंगन के बंधनवार, आंगन के बंधनवार 2003। विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी, नंगा तलाई का गांव, नंगा तलाई का गांव 2004। व्योमकेश दरवेश 2010। व्योमकेश दरवेश, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर है 2010 की। और इसी के साथ में है गंगा स्नान करने चलोगे, गंगा स्नान करने चलोगे 2012 की है। अमरकांत की बात करें, कुछ यादें कुछ बातें, कुछ यादें कुछ बातें। ज्ञानचंद्र जैन, ज्ञानचंद्र जैन की बात करें तो कथा शेष। इसी के साथ में है नवनीता देवसेन, नवनीता देवसेन। किस पथ आए तुम्हारी करुणा, किस पथ आए
तुम्हारी करुणा। सुमन केसरी। सुमन केसरी JNU में नामवर। JNU में नामवर सिंह। इसके साथ में है गोरापंत शिवानी यानी कि शिवानी। वातायन। फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु जी का है वन तुलसी की गंध। वन तुलसी की गंध। और इसके साथ ही में है समय की शिला पर। समय की शिला पर। धर्मवीर भारती ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय। नीलाभ अश्क। नीलाभ अश्क जी की बात करें तो ज्ञान रंजन के बहाने 2012। ज्ञान रंजन के बहाने 2012। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे कोई भी शेष ऐसा नहीं बचा है जिसको ये कहा जाए कि आप इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि सभी जो भी राइटर हैं वो सभी परीक्षोपयोगी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए, आपकी जो क्लास थी वो यहीं तक रहेगी आज। यदि आपको टेस्ट सीरीज़ या कोई भी जानकारी लेनी है तो 9568802463 पे आप कॉल करेंगे। साधारण ही कॉल आपको करनी है। यदि आपको टेस्ट चाहिए तब डेमो के लिए आप TGT PGT डेमो लिखेंगे, तब आपको डेमो टेस्ट पेपर भेज दिया जाएगा इसके बाद में। और पहली बात तो ये है कि आपको DS एकेडमी का फेसबुक पेज है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उस पर भी आपको टेस्ट पेपर के नमूने देखने को मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। DS एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे भी है, DS एकेडमी के नाम से भी है और DS एकेडमी डिस्कशन के भी नाम से है, जिसमें बच्चे टेस्ट मतलब नॉर्मली टेस्ट देते रहते हैं, वाचन चलता रहता है। तो अगर आप उसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको डेमो के रूप में टेस्ट पेपर की PDF उपलब्ध है, फाइल में जाके आप देखिएगा, ठीक है। तो जो अभी तक की जो आपकी क्लास थी संस्मरण की, ये आपकी कंप्लीट हुई है, ठीक है। तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में अगली नई विधा के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।